कल में इसको बाघ पत्ता कहते हैं। बाघ पत्ता इसलिए कहते हैं कि इसमें ना टाइगर का जैसा लुक आता है, थोड़ा पंजा बाघ पत्ता। देखिए दोस्तों, ये डिजाइन बन चुका है एक मेरे हाथ पे, पैटर्न बन चुका है बड़े। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहित कॉर्बेट से। तो भाई अभी सुबह के बज रहे 6:30 और देख रहे हैं जंगल में सफारी शुरू हो गई। और हम आज करेंगे दीमक के टिल्ले के बारे में कुछ सर्च और दिखाएंगे आपको दीमक के बारे में कि दीमक के अंदर का दिनचर्या कैसा है। ठीक है ना, बने रहो वीडियो में। दीमक की कॉलोनी। तो दोस्तों ये देखो दीमक की नई कॉलोनी जो कि एक नई लकड़ी पे अपने घर बनाने की कोशिश कर रही है। तो अभी हमारे साथ संजू भाई और हमसे जानेंगे कि इनके दीमक की जीवन के लाइफ स्टाइल के बारे में कि इनका क्या है ऐसा रहस्य। तो आज मैं फिर से आया रोहित कॉर्बेट के ब्लॉग में आपके लिए छोटी सी जानकारी लेकर। दोस्तों 2-4 चीज़ों पर मैं आपका फोकस ध्यान देना चाहूँगा। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ पे एक पौधा, ये है ब्लैक फर्न, है ना। और हमारे यहाँ कुमाऊँ में इसको कहते हैं काईडंग। काईडंग इसलिए कहते हैं कि इसका जो डंडा है ये थोड़ा काला होता है। तो दोस्तों ये ब्लैक फर्न है। इसको इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्लैक फर्न। ब्लैक फर्न इसलिए कहते हैं कि इसका तना ब्लैक होता है। और दोस्तों आयुर्वेदिक में इसका बहुत बड़ा महत्व है। और दूसरा, हम इसको गांव वाले लोकली जो लोग हैं गांव वाले, दोस्तों मैं पहले अपनी लोकेशन आपको बता देता हूँ। हमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मंदाल रेंज के सामने हम अभी खड़े हैं। और हमारे हाथ में है एक जड़ी बूटी, ब्लैक फर्न इसको कहते हैं। तो हम स्पेशली इसको यूज करते हैं। जैसे इसका ये है एक टहनी जैसा लिंगे, है ना। तो इसको हम अपने अगर आपको नाक कान छिदवाए होते हैं तो इसको आप उसमें डाल सकते हैं, नाक और कान में, है ना। जैसे आप कोई ज्वेलर्स पहनते हैं या कोई बाली पहनते हैं या कोई पिन पहनते हैं, नोज पिन। तो नोज पिन की जगह हमारे इसमें ये काम करता है। कहते हैं कि जैसे अगर हम नया कान छिदवाएंगे, नया नाक या कान, हमारे घर के बच्चे या लड़कियां, महिलाएं अगर अपने नाक कान छिदवाते तो पहले फर्स्ट बार इसको डालते हैं। इसको डालने का कारण ये है कि ये नॉन रिएक्शन होता है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जैसे ना हम जैसे कोई नया छेद करेंगे कान में तो वो क्या होता है कि पकने लगता है, जैसे उसमें इन्फेक्शन होता है। तो ये जो ब्लैक फर्न है ये नो साइड इफेक्ट इसमें होता है, इसके कोई दोष नहीं होता है ना। तो हम इसको यूज करते हैं। तो दोस्तों आज हमारे पास है दीमक। हालांकि दीमक से पहले मैं कुछ और जानकारी देना चाहूँगा, लेकिन आज का हमारा मेन फोकस होगा दीमक पर। तो दीमक के चाहे अनचाहे और छुपे हुए और उजागर हुए कुछ तथ्यों पर मैं प्रकाश डालूंगा। तो अभी मेरे पास फर्स्ट थिंग है कि डेवलपमेंट से ऊपर 8 फुट 10 फुट तक की इसकी हाइट होती है और उतना ही ये जमीन के अंदर होता है ना। तो अभी हमें कुछ एक पत्ता मिला है, पहले आपको हम इसके बारे में बता देते हैं। इसे क्या बोलते हैं संजू भाई? बाघ पत्ता। जी, जैसे आप मेरे सामने देख रहे हैं, मेरे हाथ पे देख रहे हैं, ये एक बाघ पत्ता है। हमारे लोकल में इसको बाघ पत्ता कहते हैं। बाघ पत्ता इसलिए कहते हैं कि इसमें ना टाइगर का जैसा लुक आता है, थोड़ा पंजा बाघ पत्ता, बाघ का पत्ता। तो दोस्तों इसका प्रयोग हम करते हैं डिजाइन बनाने के लिए। एक नेचुरल हमारे पास ये होता है, हम इसे खेलते हैं। तो मेरे सामने देखो ये है, इसके फ्रंट साइड में ग्रीन होता है और बैक साइड में इसका वाइट होता है। वाइट एक पाउडर होता है ये। और जैसे हम इसका प्रयोग करते हैं बाघ पत्ते का, हम देखिए दोस्तों ये डिजाइन बन चुका है एक मेरे हाथ पे, पैटर्न बन चुका है बढ़िया सा, है ना। थोड़ा वो नहीं हो पाया, थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि मैं इसको ज़्यादा नहीं तोड़ना चाहता। मैं नहीं चाहता कि इसको तोड़ के मैं वो इन्वायरमेंट ख़राब करूँ। तो इतना मैंने तोड़ा, इस चीज़ के लिए मैं सॉरी कहता हूँ। तो दोस्तों इससे कहते हैं हम बाघ पत्ता। ये हमारे यहाँ पे डिज़ाइन, स्पेशली डिज़ाइन का काम करता है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया था कि एक ब्लैक फर्न होता है ना, ये भी ब्लैक फर्न फैमिली से ही है, परंतु इसका नाम अभी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। हम इसको बाघ पत्ता कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसको हम छपाई, जब हम खेलते थे तो हम इसके डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ करते थे बस, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो लकड़ी दिख रही है आपको सूखी हुई, जो टर्माइट होता है वो इनसे डेवलप होता है। जब ये डेड ट्रीज गिरती है तो ये सूखी लकड़ियाँ गलती हैं, तो इससे जो है टर्माइट अपने को डिकम्पोज करता है, फिर उससे टर्माइट हिल्स बनता है। ठीक है जी। तो दोस्तों संजय भाई बताएंगे कुछ। जैसे रोहित साहब ने बताया कि ये डीकम्पोज है ना। इसको जो है लकड़ी पर जब दीमक लगता है तो कैसे लगता है, फर्स्ट हम आपको दिखाएंगे, है ना। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, चलते हैं वहीं।
दोस्तों जैसे आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये 1 साल का बहुत बड़ा वृक्ष है ना। इसके ये देखिए, ये जितना सूखा हुआ इसका पार्ट है लकड़ी का, है ना, एक खड़े पेड़ पर, तो दीमक इस पे कवर करना चाहता है। इसकी ये लकड़ी को दीमक अपना घर बना रही है ना। तो आप देख रहे हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना। तो एक दीमक सूखी लकड़ी पर पहले अटैक करता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जैसे ये है टर्माइट, सॉरी, ये लकड़ी एक जिंदा पेड़ है, उस साइड से ये हरा है और अंदर के पार्ट से थोड़ा थोड़ा सूखा हुआ है, सूखने लग गया। और सूखे हुए पार्ट पर देखिए दीमक किस तरह से इसे अपना घर बना रही है, आप जैसे देख रहे हैं ना। तो ये एक प्रोसेस है ना दीमक की। ये एक प्रोसेस होती है कि सूखी हुई लकड़ियों पर लगना। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि जो टर्माइट होता है वो कहाँ से डेवलप होता है। जो टर्माइट होता है वो डेड ट्रीज को डिकम्पोज करके टर्माइट हिल्स बनता है। टर्माइट हिल्स को बर्ड्स को स्नैक कोई इस तरीके से फूड मेंशन करते हैं। तो इसकी सबसे नीचे वाली सीढ़ी में है टर्माइट और सबसे ऊपर वो है टाइगर। ठीक है, तो टाइगर जो है वो जंगल का राजा है, जिसे किंग बोलते हैं, जंगल का किंग। तो इसलिए हम जंगल के हालात पे छोड़ना है हमें। जो जंगल है वो नेचर ही रहने देना है, क्योंकि जो जंगल आप आज देख रहे हो सकता है कि 10-15 साल बाद आपके बच्चे भी उसी जंगल को देखें। तो इसलिए जंगल के हालात में छोड़ देना है। तो वीडियो की भाई एंडिंग करते हैं। तो कैसे लगी वीडियो, लाइक कमेंट और एक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।